मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 42 स्पॉटलाइट नायिका के हरम वाली खलनायिका। स्पॉटलाइट 90% व्यापारी अपना पैसा खो देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा प्रतीत हुआ कि एमिलिया को न तो उनकी उलझन की परवाह थी और न ही संदेह की, तथा वह बेपरवाही से अपना तीखा हमला जारी रखती रही। इसमें केवल 15 मिनट लगे। हाँ, मैंने उसे खरीद लिया है और अब मैं उसे उसके माता पिता के पास भेज दूंगा। महिला अधिकारी को अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नहीं, हम किसी बड़े जाल में फंस गए। ऐसा नहीं हो सकता कि यह छोटी बच्ची यह सब जानती हो या जो कुछ वह कह रही है वह कर सकती हो। शायद यह उसके पिता का मामला है। अधिकारी मॉर्गन, आप इतने हैरान मत होइए। आखिरकार इसमें कोई खास मेहनत नहीं की गई। बेशक वहाँ बहुत सारे अन्य बच्चे भी हैं, लेकिन साइट की रिपोर्ट करने से अधिक उसे हटा दिया जाएगा और बच्चों को कहीं और बेच दिया जाएगा। क्या हो रहा है? यदि वे ये भी मानना चाहते थे कि एमिलिया केवल बकवास कर रही थी, तो उसे उन 2 पीड़ितों के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए था। तथ्य ये है कि उसने जो भी विवरण बताया वह उनकी जानकारी से मेल खाता था, जिससे उन्हें लगा कि उसके शब्दों के सच होने की बहुत अधिक संभावना है। और यदि ऐसा था तो क्या उनके साथ सिर्फ खेला नहीं जा रहा था? एमिलिया के शब्द पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन कमरे में मौजूद किसी और को ये बात समझ में नहीं आई। सिंथिया के अनुसार इस तरह की वेबसाइट को बंद करने के लिए अधिकारियों को सर्वरों का भौतिक स्थान ढूंढना होगा और उन्हें भौतिक रूप से निष्क्रिय या नष्ट करना होगा। और ये देखते हुए कि पूरी चीज़ कैसे काम करती है, वे दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और उनके सटीक स्थान को इंगित करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। एमिलिया मुस्कुराई और दोनों पुलिस अधिकारियों को लगा कि वे एक देवदूत की खाल पहने शैतान को देख रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम गरीब नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियों में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और इंतजार करना अच्छा नहीं है। इसलिए 15 मिनट में यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम पूरी घटना को सार्वजनिक करेंगे। हर शब्द उनके दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। अगर वे इस मामले को अभी सार्वजनिक कर दें, तो क्या इससे उनका पूरा विभाग मजाक में बदल जाएगा? बेशक अपराधी भी कुछ सिद्धांतों का बहुत बारीकी से पालन करते हैं, अन्यथा उनका बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। जब तक हम पैसे चुकाते रहेंगे, बच्चे हमारे हाथों में रहेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे सुरक्षित हैं, माता पिता खुश हैं, हमें बस कुछ पैसे का नुकसान हुआ है। ये सब ठीक है। मिस पुलिस लेडी, आप इतनी पीली क्यों दिख रही हैं? एमिलिया की झूठी चिंता दोनों अधिकारियों में से किसी को भी छू नहीं पाए। उन्हें बस यही लगा कि वह इंसानी त्वचा में शैतान की तरह दिखने लगी है। भले ही वह मिस्टर वाइट की इच्छा की कठपुतली थी, लेकिन इस समय वे दोनों उससे बहुत नफरत करते थे। मॉर्गन की तो बात ही छोड़िए, अधिकारी मार्क के भी मन में यही विचार थे। मिस्टर वाइट को शायद पता था कि क्या हो रहा है और उन्होंने उन्हें सीधे जाल में फंसा दिया था। संभवतः उन्होंने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रखी थी कि इस मामले के कारण न केवल उनकी प्रतिष्ठा कम होगी, बल्कि बढ़ेगी भी। और इसी समय कैमरामैनों और एंकरों के एक पूरे समूह को हॉल में घुसने की अनुमति दे दी गई और वे तुरंत ही वहां भीड़ लगा देने लगे तथा अपने प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले पाने के लिए शोर मचाने लगे। दोनों अधिकारियों को ये सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि उन्हें क्या करना है,
इससे पहले कि वे सैकड़ों कैमरों की फ्लैश से चकाचौंध हो जाएं। उन्हें वहां पहुंचने में 15 मिनट भी नहीं लगे। एमिलिया मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी, जबकि उसकी बहन पत्रकारों के सवालों का पेशेवर तरीके से जवाब दे रही थी। उसके अंगरक्षक मुश्किल से उन्हें उससे दूर रख रहे थे। मिस सामंथा, क्या ये सच है कि व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन इन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जेब से $3 बिलियन खर्च कर रहा है? क्या इतनी बड़ी राशि निकालने से कॉर्पोरेशन की अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आपको उनके अस्तित्व का पता कैसे चला? क्या पुलिस विभाग या इंटरपोल ने इसमें आपका सहयोग किया? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ये युवा अधिकारी ही इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे? पत्रकारों के प्रति सामंथा का वर्तमान रवैया उसके पहले के लापरवाह और लापरवाह रवैये से बिल्कुल विपरीत था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी एक ठंडी सुंदरता का था, एक हल्की मुस्कान ने उसके सुंदर शरीर को ठीक से उजागर किया, जिससे उसे एक ऐसी लड़की का माहौल मिला जो परवाह न करने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से वह नर्म दिल थी। एट नॉवल बन एट। एमिलिया ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह थोड़ा विडंबनापूर्ण था कि उसे सामंथा को इस तरह की भावना व्यक्त करना सिखाना पड़ा, जबकि वास्तव में यह उसका सच्चा स्वभाव था। कृपया शांत रहें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं आपको पूरा मामला शुरू से समझा दूं। जैसे ही कैमरामैन ने अपने लेंस सामंथा के फिगर पर केंद्रित किए, रिपोर्टरों का शोर धीरे धीरे बंद हो गया। हालांकि लड़की आराम से सोफे पर बैठी थी, लेकिन माहौल लगभग एक कॉन्फ्रेंस टेबल जैसा लग रहा था। कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन एमिलिया को एक स्थानीय स्कूल में एक लड़की के साथ बदसलूकी किए जाने के बारे में पता चला, और जब उसे बताया गया कि अपराधियों को पूरी तरह से दंडित नहीं किया गया है, तो उसका न्यायप्रिय हृदय उबल पड़ा। इसलिए वह न केवल अनुशासन समिति में शामिल हो गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके स्कूल में ऐसी कोई घटना न हो, बल्कि उसने आसपास की अन्य घटनाओं की भी जांच शुरू कर दी। रिपोर्टर एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि इस कहानी का छोटे बच्चों के अपहरण और तस्करी से क्या लेना देना है। हालांकि एमिलिया की हरकतें सराहनीय थीं, लेकिन ये किसी और चीज़ से ज़्यादा एक पीआर स्टंट की तरह लग रहा था। असल में वह सिर्फ अनुशासन समिति में शामिल हुई और एक शानदार भाषण दिया, है ना? इसमें क्या खास बात है? सामंथा ने धीरे से अपनी बाईं ओर बैठी छोटी लड़की की ओर देखा, और कई कैमरे एक क्षण के लिए एमिलिया की ओर मुड़ गए ताकि उन दोनों को फ्रेम में कैद किया जा सके। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें 6 वर्षीय क्रॉम्पटन के लगभग 3 सप्ताह पहले लापता होने की रिपोर्ट मिली। लकवाग्रस्त लड़की की घटना के विपरीत, जिसे स्कूल ने गलत प्रचार से बचने के लिए दबा दिया था, इस घटना को कुछ कवरेज मिली थी। यहाँ के कई पत्रकार इससे परिचित थे, क्योंकि इस खबर को प्रसारित हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सामंथा की मुस्कान किसी समय गायब हो गई थी, और उसका चेहरा गंभीर था। इस समय उसकी ठंडी विशेषताएं उसके लुक को पूरी तरह से पूरक बना रही थीं, जिससे वह एक ऐसी व्यवसायी महिला की तरह दिख रही थी जो जानती थी कि काम कैसे करना है। ये जानते हुए कि काफ़ी समय हो चुका है और बच्चा पहले से ही बहुत खतरे में हो सकता है, उसने अपना अभिमान त्याग दिया और मुझसे इस मामले की जांच करने को कहा, जिसे मैंने व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन के हमारे बहुत ही सक्षम कर्मचारियों को सौंप दिया। कुछ रिपोर्टरों ने एमिलिया की स्थिर तस्वीरें खींचीं, तो कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं। उसकी उम्र में कई लोग खुद को सुपरह्यूमन समझते हैं और हर काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग जानते थे कि मदद मांगने के लिए अपने अहंकार को कैसे अलग रखा जाए,
खासकर तब जब इसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़े। बेशक, सामंथा के मुंह से निकला लगभग हर शब्द एक सफ़ेद झूठ था, लेकिन जो लोग ये जान सकते थे वे केवल उनके पक्ष में थे, इसलिए उनकी बड़ी बहन ने निडरता से अपना प्रचार जारी रखा। उन्होंने छोटे क्रॉम्पटन से मेल खाने वाली छवि के लिए सभी बड़ी डाकनेट साइटों पर मैन्युअल रूप से खोज की और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। बेशक, इस प्रक्रिया में उन्हें जो कई तथ्य मिले वे काफ़ी परेशान करने वाले थे और उन्होंने अपनी अन्य खोजों के साथ इसकी सूचना मुझे दी। मेरे पिता के साथ इस पर चर्चा करने के बाद हमने ये कदम उठाने का फैसला किया। हालांकि सामंथा ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया था, फिर भी कई पत्रकार अपने संदेहों को सामने रखने के लिए एक दूसरे से उलझने से खुद को नहीं रोक पाए। वैसे भी उनके क्षेत्र में हमेशा गहराई से खोज करना बेहतर होता है। मिस सामंथा, क्या अभी इस बात को सार्वजनिक करने से उन बच्चों को खतरा नहीं हो जाएगा? क्या आपकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं होनी चाहिए थी? क्या व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन का इरादा इस स्टंट से अच्छा प्रचार प्राप्त करना है? मिस, आप ये कैसे साबित कर सकती हैं कि यह पूरी घटना आपके निगम द्वारा नहीं रची गई थी? हालांकि उनके कई सवाल बेहद आपत्तिजनक थे, लेकिन सामंथा के चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसने बस उन लोगों की तरफ नज़र घुमाई जिन्होंने बुरे सवाल पूछे थे और फिर उनके अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया। विवाद चाहने वालों के दिल धड़क उठे। ऐसा लगा जैसे किसी शिकारी ने उन्हें निशाना बनाया हो, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। आखिरकार यही उनका काम था और सबसे शक्तिशाली राजनेता भी उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, हमारे लोग तेज और कुशल हैं। इससे पहले कि हम आपको बताते, बच्चों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया था और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया था। उनमें से ज़्यादातर पहले से ही यहाँ आने के लिए तैयार हैं। कुछ आज शहर पहुँच जाएंगे और बाकी कल आएंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर पूरी विस्तृत सूची जारी कर दी है और उनके माता-पिता उन्हें 3rd एवेन्यू पर स्थित हमारे व्हाइट डियर चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर से ले जा सकते हैं, जहां तब तक उन्हें रखा जाएगा। ये देखकर कि वह उन सवालों को नज़रअंदाज कर रही थीं जो उन्हें पसंद नहीं थे तथा जिन पत्रकारों को उन्होंने चिन्हित किया था, उनके जायज सवालों का भी जवाब नहीं दे रही थीं। बाकी पत्रकार अपने शब्दों के प्रति काफ़ी सावधान हो गए। मिस, पुलिस विभाग के बारे में क्या कहना है? उन्होंने इस मामले में क्या मदद की? यह उनके कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और सामंथा को ये पता था। उसका पहले से ठंडा और उदासीन चेहरा थोड़ा सा झल्लाहट दिखाने लगा। सिर्फ उसके चेहरे से ही यह स्पष्ट था कि पुलिस ने जो कुछ भी मदद के लिए किया था, उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पत्रकारों को पहले से ही खून की गंध आ रही थी और कई कैमरे सीधे उन 2 अचंभित अधिकारियों की ओर उन्मुख थे, जब सामंथा ने अपने शब्दों से उनके ताबूत में कील ठोंक दी। वे यहाँ मदद करने के लिए नहीं आए हैं। वे मेरी छोटी बहन की जांच करने आए हैं, क्योंकि जिन बदमाशों को उसने डांटा था वे पिछले कुछ घंटों से घर नहीं लौटे हैं, इसलिए वे बहुत चिंतित हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन